Welcome back to another great tutorial in learning series. So in today's video you will see आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं एक import डाटा का हमने मेन्यू ऐड किया है और जैसे हम स्टार्ट इंपोर्ट करेंगे तो ये दूसरी मल्टीपल शीट्स यानी कि जितनी भी आपके पास शीट्स हैं आप उनका डाटा एक शीट के अंदर लेकर आना चाहते हैं। उन सब के डाटे को आप एक शीट के अंदर कॉपी करना चाहते हैं विदाउट कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि एक तो मेथड ये है ना कि आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, नहीं तो आपने इंपोर्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है, स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर करना है और मल्टीपल शीट्स है ना, सिर्फ एक शीट्स का डाटा कॉपी नहीं कर रहा है यहाँ पर, मल्टीपल शीट्स का यहाँ पर डाटा कॉपी कर रहा है। यानी कि देखिए जो डाटा हमारे पास यहाँ पर है 74 तक, तो ये डाटा हमने यहाँ पर इसने कॉपी कर दिया और फिनिश हो गया स्क्रिप्ट। अगर तो आपको इसका कोड चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अगर तो समझना है कि ये कंसेप्ट असल में ये यहाँ पर कैसे आया और स्टार्ट इंपोर्ट करने पे क्या हो रहा है और एवरी फंक्शन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है इसके ऊपर। सो वेलकम बैक हो गया। यहाँ पर हमने एक ऐप स्क्रिप्ट की लर्निंग सीरीज को स्टार्ट किया था जिसे हमने एल सीरीज का नाम दिया है। जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें। तो यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट नोटिफाइड वाया ईमेल फॉर डाटा इनपुट। इसके अंदर क्या होता था, यानी कि अगर लेट्स सपोज मैंने इस 3 को 4 चेंज कर दिया तो फ़ौरन उसी वक्त मुझे एक अदद ईमेल रिसीव होता था। तो यहाँ पर मेरे पास अभी वो सेंड के अंदर पड़ा होगा, यानी कि मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। यानी कि देखिए मैंने वहाँ पर अगर सबसे पहले तो वो यहाँ पे चेक कर लेगा किस शीट में चेंज हुआ है, किस शीट नेम में चेंज हुआ है, किस कॉलम में किस कॉलम में और किस रो में, यानी कि 3 वाले कॉलम में, ठीक है, और टू टू रो में वो चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या ओल्ड वैल्यू थी जो रमीज थी और नई पे मैंने उसको ज़ीरो कर दिया था और जिसने चेंज किया उसका ईमेल आएगा, ये ईमेल जिस जो शीट ओनर है उसका शो होगा और टाइम शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक दूसरी मल्टीपल शीट्स का डाटा हमने एक ही शीट के अंदर लेकर आना है। अभी तो ये मैंने आपको डेमो के लिए डाटा वन दिखाया है, अभी हम 3 शीट्स बनाएंगे, उन सब का डाटा हम इस मल्टीपल शीट्स के अंदर हम इंपोर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले इसकी लॉजिक देख लेते हैं कि ये किस तरह से आया और इसके पीछे ये डाटा इंपोर्ट किस तरह से हो रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले फंक्शन हमने बनाया एक ऐड मेन्यू, जो कि हमारा ये मेन्यू ऐड करने में हमारी मदद करेगा। इट वी विल क्रिएट अ फंक्शन दैट विल हेल्प टू ऐड ए मेन्यू इन हेयर। सो उसके बाद हमने देखिए एक मेन्यू बनाया इंपोर्ट डाटा के नेम से, जो कि हमने यहाँ पर एक इंपोर्ट डाटा बनाया जो कि हमने यहाँ पर शो करवा दिया। ठीक है, देन उसके बाद मेन्यू के अंदर हमने एक आइटम को ऐड किया। ठीक है, जो क्या कर रहा है एड्स हमने ऐड जो कॉपी डाटा करेगा टू द मेन्यू विच कॉल्स टू गेट फंक्शन, और हमने एक गेट डाटा जो हमने ये फंक्शन बनाया है इस डाटे को इस जो फंक्शन को हमने यहाँ पर भी कॉल करवा दिया ताकि ये गेट डाटा ले। और स्टार्ट इंपोर्ट, अब आपने यहाँ पर कोई और चीज़ लिखना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इंपोर्ट डाटा नहीं लिखना चाहता, अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट इंपोर्ट को हटाकर कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद एड मेन्यू टू द यूज़र इंटरफेरेंस, क्योंकि हमने ये इसे यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद ओपन हमने एक फंक्शन बनाया कॉल्स द ऐड मेन्यू फंक्शन, जो कि ऐड मेन्यू फंक्शंस को कॉल कर। देन हमारा जो मेन फंक्शन है गेट डाटा फंक्शन जो है द गेट डाटा फंक्शन। अब यहाँ के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम डिफाइन एन एरे कर रहे हैं, एक एरे को हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक मतलब कि अभी ये देखिए डाटा वन है, डाटा वन ये क्यों डाटा वन लिखा हुआ है, यहाँ तो डाटा है नहीं, ये इसका नेम नहीं है, ये डाटा है। लेट्स सपोज अगर मैं एक अदद और शीट्स बना लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही मैं एक अदद और शीट बनाऊंगा और मैं यहाँ पर उसका जो नेम है वो डाटा टू लिख देता हूँ, तो अब ये जो नेम है अगर मुझे इसके अंदर से भी डाटा कॉपी करवाना है, यानी कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक डाटा लेना चाहता हूँ ID 1 के नेम से और यहाँ से ID 2 के नेम से और ID 3 के नेम से, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जहाँ तक मर्जी जा सकते हैं, आप चाहे K तक आ जाए। तो हम यहाँ पर इसे K तक ही लेकर जाते हैं ताकि हमें वो, आप ये देखिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी आप करें। और उसके बाद हमने जब इसको इस तरह से कर लिया उसके बाद हमने यहाँ पर ये ले लिया
और इसको हम जहाँ तक मर्जी नीचे ले जाएं। तो जब तक हम यहाँ पे इसको ले जाएंगे, तो अब देखिएगा यहाँ पर जब हमने इसको बनाने का मकसद डिफाइंस एन एरे, एक एरे को डिफाइन किया है। नेम गेट फाइल्स, जिसको हमने एक गेट फाइल्स का नेम दे दिया, कंटेनिंग फाइल नेम्स, जो कि उनकी फाइल के नेम्स को देखेगा। यानी कि अब हमने डाटा टू बनाया, तो जो डाटा टू है, तो यहाँ पर हम एक सेमीकोलन बनाएंगे और यहाँ पर हम ये अपना बना देंगे, और उसके अंदर जो हमने डाटा टू है वो हम सेव करा देंगे। और अब हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, तो यहाँ पर ये जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे और देन हम पहले वाले डाटे को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले वाले डाटे को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये अब हम इंपोर्ट डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टार्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए जो डाटा है, सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पर ये लोड होले डाटा वन, सबसे पहले वो डाटा वन के डाटा को कॉपी कर रहा है, उधर इंपोर्ट कर रहा है। अब जैसे ही इसने कर दिया, फिर एरे के सेकंड इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, डाटा टू। तो वो डाटा टू की जितने भी है वो यहाँ पर उसे लेकर आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, स्टोर द एक्टिव स्प्रेडशीट इन द वेरिएबल एसएसए, जो कि स्टोर्स है एक्टिव स्प्रेडशीट हमने एक बनाया, जो कि एक्टिव स्प्रेडशीट से डाटा लेगा। उसके बाद वार कॉपी शीट, जिस शीट में कॉपी होना है, स्टोर्स द डाटा नेम्ड, स्टोर्स द शीट नेम्ड डाटा इन द वेरिएबल कॉपी शीट, जहां पर हमने डाटा कॉपी करना है उसके अंदर डाटा के अंदर ये सेव हो। यानी कि अगर आप एक अलग शीट, एक आपकी मेन शीट और एक आप इंपोर्ट शीट को करते हैं, यानी कि मेन शीट का नाम आप अलग रखते हैं और शीट फोर आपकी मेन है, तो डाटा डाटा के अंदर आपका इम्पोर्टेंट इंपोर्ट करके डाटा आएगा, उसके बाद आप इसको यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डाटा के अंदर आपका सारा डाटा आएगा। देन उसके बाद जो कॉपी शीट है वो क्लियर डाटा करेगी A to Z इस रेंज से। उसके बाद हमने एक फॉर लूप बना दिया, जिसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं, ईच एलिमेंट इन द गेट फाइल्स अरे। अब जो यहाँ से क्या कर रहा है, जो फाइल्स है उसके नेम से जरिए से चेक करेगा, कहाँ से, हमारे गूगल ड्राइव के अंदर से। तो यहाँ पर हमने एक गेट फाइल्स बनाई थी, डाटा वन डाटा टू। अब वो गूगल फाइल्स के अंदर ये फॉर लूप चेक करेगा जब तक उसे ये दोनों मिल नहीं जाते। ठीक है। तो जब उनको उसको ये दोनों मिल जाएंगे, तो वो जो है अपना जो है वैल्यूज को वहाँ पर शो करवा देगा। देन उसके बाद हमने ये बनाया var ss ओपन द स्प्रेड, ओपन द फाइल एंड स्टोर्स इट इन इन द वेरिएबल ss। वो फाइल को ओपन कर रहा है और ss नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर कर रहा है। देन फिर हमने सेट द एक्टिव स्प्रेडशीट टू ss, और हमने एक एक्टिव स्प्रेडशीट को ss वेरिएबल के इक्वल कह दिया है। अब उसके बाद हमने क्या 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 है, वार शीट्स, अब जो उसके बाद गेट शीट्स है, तो यहाँ पर स्टोर ऑल शीट्स इन द एक्टिव स्प्रेडशीट इन द वेरिएबल शीट्स। क्या कर रहा है, स्टोर ऑल शीट्स, जितनी भी शीट्स हैं उनको एक्टिव स्प्रेडशीट की वेरिएबल में वो कर रहा है। देन हमने फिर इसे अगेन फॉर लूप बनाया, जो कि ईच शीट को चेक कर रहा होगा वो नेम, और उसके बाद स्टोर्स द करंट शीट नेम्स इन द वेरिएबल नेम शीट, जो कि करंट शीट नेम है उसको एक वेरिएबल की नेम शीट में स्टोर कर रहा होगा। देन हमने वो नेम रेंज बनाया, गेट द डाटा रेंज ऑफ द करंट शीट। मीन के कहना ये चाहता हूँ कि अब देखिए यहाँ पर डाटा था 3 रो का, ठीक है, 1 2 3, तो उसने 3 रो को ही इंपोर्ट किया। यहाँ पर डाटा एस तक है, तो उसने एस तक ही किया, तो वो ये फंक्शन, ये वो लूप यही काम कर रहा है। देन उसके बाद हमारे पास एक और फॉर लूप आ जाती है, जो कि इटरेट्स थ्रू ईच वैल्यू। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉपी शीट है, अपेंड वैल्यूज है, अब अपेंड ईच वैल्यू टू द कॉपी शीट, अपेंड कर रहा है हर एक वैल्यू को जो कि हमारी एक अदद कॉपी शीट है उसके अंदर। सो अब यहाँ पर जो इसकी फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अवेलेबल होगी। सो जब भी आप वेबसाइट के ऊपर वो लिंक होगा, तो जब जैसे आप ओपन करेंगे ना उसे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसको मेक अ कॉपी भी कर सकते हैं और ऐप स्क्रिप्ट फाइल को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लर्निंग सीरीज के अंदर 8 वीडियोस बाकी हैं, और 8 वीडियोस के अंदर बहुत ही कंटेंटफुल और मीनिंगफुल चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।